देखिएगा, हम लोग इसके पहले एक वीडियो पढ़े थे कि 3 प्लस 5, इसका मतलब है कि प्लस रहेगा चाहे माइनस रहेगा, तो उसको हम लोग किस प्रकार से सिद्ध करते हैं कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंगल रहेगा। सिंगल कहने का मतलब है कि एक परिमेय होगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं वो देखते हैं। देखिएगा, बस उल्टा परिमेय कहेगा तो मान लेना है, माना कि देखो वो माना कि 3√2 जो कहेगा उसको मान लो, उल्टा परिमेय का उल्टा परिमेय, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 एक परिमेय संख्या है। आपको भी मालूम है कि परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होता है। परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होता है। P बाई Q के रूप में होता है। एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसको लिखना पड़ेगा, तब एग्जामिनर आपका नंबर देगा। जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। और एक और पॉइंट होगा, P और Q एक पूर्णांक, पहले समझिएगा, P और Q एक पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब होता हुआ जो डेसिमल में नहीं हो, डेसिमल का मतलब दशमलव में नहीं हो। इसमें रहेगा -5, -6, -3, यह क्या है आपका पूर्णांक हो। माइनस मगर कहानी के दशमलव में नहीं होनी चाहिए। चलो बउआ, उसके बाद देखिएगा कि 3√2 परिमेय संख्या माने हैं, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख दो, तो क्या होगा P बटा Q। तो यहाँ से P बटा Q हो गया। उसके बाद करना है बउआ, रूट को कहने बिना रूट को इधर फेंक दो, इस पर रूट नहीं है, 3 को उठा के फेंक दो बउआ। तो यहाँ से हो जाएगा √2, ये 3 गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो P अपॉन यहाँ से कितना होगा 3Q, P अपॉन 3Q। देखो यह क्या है, P अपॉन 3Q परिमेय संख्या है, बटा के रूप में है, रूट में रहेगा तो क्या है अपरिमेय संख्या। ये कह रहा है कि परिमेय संख्या, आप करें इसको अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय के बराबर होगा नहीं होगा। तो यहाँ से मतलब लिख देना है कि P बटा 3Q एक परिमेय संख्या है। P बाई 3Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन बउआ जो रूट में रहता है ना, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है। लिख देना है कि लिखना तो पड़ेगा, 3 नंबर देगा तो वो लिखना पड़ेगा। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। अतः लास्ट लिख देना है, अतः हमारी मानना क्या है, विरोधाभास से। विरोधाभास का मतलब गलत है, हम लोग जो माने थे परिमेय माने थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, विरोधाभास है। इसलिए लिख देना है जो क्वेश्चन का दिया है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बउआ इतना आपको लिखना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, परिमेय अपरिमेय कहेगा तो परिमेय मान लेना है। अपरिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होता है और Q का मान 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, और P एक पूर्णांक हो। आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या P बाई Q के रूप में होता, देखना है कि रूट को एक तरफ करना है, बिना रूट को एक तरफ। 3 पर रूट नहीं था, गुना तो भाग हो गया। P अपॉन 3Q परिमेय संख्या है, बटा के रूप में है, ये क्या है रूट में है, रूट में होता है तो क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या या परिमेय संख्या, अब परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं होगा। हम मान के चले थे परिमेय है, लेकिन यहाँ उल्टा आ रहा है, तो
क्या लिख देना, हमारी मानना विरोधाभास से, विरोधाभास मतलब होता है हमारी मानना गलत है। लास्ट में लिख देना है 3 × 1 अपरिमेय संख्या है। तो इतना लिखिएगा तो आपका मतलब एग्जामिनर नंबर जितना का है उतना आपको आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले समझिए वो क्लास 10th में इस टाइप से क्वेश्चन 3 नंबर पूछता है और आपको क्लास 9th में पूछता है। तो पहले समझ लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। पहले समझिएगा, जब रूट के अंदर सिर्फ एक कहने का मतलब खाली अपरिमेय संख्या रहेगा, इसके पहले कुछ नहीं रहेगा, तो इसका बनाने का पैटर्न उसी प्रकार थोड़ा बहुत अलग होती है। ध्यान रखिएगा, पहला तो मानना है, माना कि √5, चलिए आप परिमेय कहेगा तो परिमेय मान लो होगा। माना कि √5 एक परिमेय संख्या, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। और ध्यान रखिएगा, जहां इस पॉइंट को लिखना पड़ेगा, लिखिएगा। तो एग्जामिनर पर कहने का मतलब है कि आपका अच्छा इफेक्ट पड़ता है और नंबर आपको अच्छी तरह जितना है उतना देगा। जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है और PQ एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब बता दिए हैं, PQ क्या है आपका, एक पूर्णांक है। तो बात समझ लीजिएगा। चलो, अब उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को इसमें एक वर्ड लिखना है, सहआभास संख्या। और P और Q, ध्यान रखिएगा, P और Q सहआभास संख्या है। पहले बात में सहआभास संख्या होता क्या है पहले समझिएगा। वैसी संख्या जिसका HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, उस संख्या को कहते हैं हम सहआभास संख्या कहते हैं। तो इसको ऐसे भी कर सकते, जो 1 और स्वयं से विभाजित हो। ऐसे में 2 और 3 का लेते हैं, तो 2 खाली 2 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। 3 का होगा 3 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। तो 2, 3 एक सहआभास संख्या है और इसका HCF हुआ 2 को लिख सकते हैं 2 × 1 और 3 × 1। दोनों में कॉमन क्या है, एकरों में 1 है, एकरों में 1 है। तो HCF होता है जो कॉमन हो, तो HCF यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सहआभास संख्या का मतलब होता है जिसका HCF 1 को समझ में आ गया। तो यहाँ बउआ P और Q सहआभास संख्या होनी चाहिए, तब परिमेय होगा। तो बात समझिएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि HCF किसका, P, Q का, P, Q का कितना होगा, 1 होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, HCF P, Q का आपको 1 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद बउआ कहने इसको परिमेय माने है। तो परिमेय क्या होता है, परिमेय होता है बउआ कहने का मतलब है जो बटा के रूप में होता है। तब क्या होता है, परिमेय P/Q के रूप में होता है, तो P/Q कर देना। तो यहाँ से P/Q हो गया। उसके बाद समझिएगा बउआ, इसको लड़ाई करवा दे, इसको इससे और इसको इससे। तो P × 1 यहाँ से होगा P और √5 × Q तो होगा आपका √5Q होगा। तो यहाँ से हो जाएगा √5Q। उसके बाद दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा। उसके बाद दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करिएगा तो यहाँ होगा P² होगा और यहाँ भी वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ से होगा √5Q का आपका होगा होल स्क्वायर। तो यहाँ होगा P²। तो यहाँ होगा रूट का स्क्वायर करते तो रूट का होता खत्म हो जाएगा। रूट खत्म करो, बचेगा P और Q का होल स्क्वायर। इस पॉइंट को समझिएगा, P² का है 5Q² है। P है स्क्वायर कर सकते हैं, 5 का मल्टीपल है। P² का है, Q² के 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब मल्टीपल का मतलब गुणज होता है। तो हम कह सकते हैं कि P² 5 से विभाजित होगा। इसमें दिक्कत होता है विद्यार्थी का रट लेता है, रटना नहीं है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं मान लो x² 16 लेते हैं। x² का मान 16 है। हम कह देंगे कि x²
तो 16 को लिख सकते 2 गुने 8, 2 गुने 8 लिख सकते हैं। तो बताओ वो समझने का प्रयास करिएगा। एक्स स्क्वायर 2 से कटे कि नहीं कटे, विभाजित होगा कि नहीं होगा, विभाजित होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान यहाँ 16 पुट करेगा तो कट जाएगा। तो उसी आधार पर होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। उसी आधार, देखो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित होगा। पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, पॉइंट को समझिएगा। पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ऐसे में कहने का मतलब है कि हम कह रहे हैं कि एक्स, हम कह रहे हैं कि 16 4 से विभाजित है, 16 4 से विभाजित है, तो इसका वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और 4 भी 4 से विभाजित होगा, तो इसका स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पावर 1 भी क्या होगा, 5 से पावर यहाँ 1 है, 5 से क्या होगा विभाजित होगा। तो हम कह सकते पी 5 से क्या होगा, पी 5 से विभाजित होगा, पी आपका होगा 5 से विभाजित होगा। तो उसके बाद देखिएगा, हम लोग जब भी एसीएफ निकालना है दो संख्याओं का, दोनों संख्या का वैल्यू चाहिए, हम कहेंगे 5, एक्स का एसीएफ निकालिए, नहीं बता सकते जब तक एक्स का मान नहीं मालूम होगा। तो हम पी का मान निकाल दिए होगा, पी का मान निकाल दिए, उसी बिहाफ से हम लोग क्यू का मान निकालेंगे। तो देखो क्यू का मान हम लोग यहाँ कैसे निकालते हैं, देखिएगा यहाँ से देखो, हम पी स्क्वायर का मान कितना है 5 क्यू स्क्वायर, तो बउआ यहाँ देखो क्यू स्क्वायर लिख देना है, जितना है लिखना नहीं, यहाँ पावर 2 तो यहाँ पावर 2 कर देना है, और यहाँ जो संख्या है, यहाँ जो संख्या रहे उसको यहाँ लिख देना है। यहाँ 5 है तो यहाँ 5, लेकिन जो टर्म है पी और क्यू के अलावा कोई दूसरा टर्म मान लो हुआ, मान लेते हैं यहाँ का मान लेते हैं आर स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर का मान कितना होगा 5 आर स्क्वायर मान लेना है, माना लिख देना है, माना, इसको हम लोग माने। तो बताइए बुआ कि उसी जिस प्रकार पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, उसी प्रकार क्यू स्क्वायर भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ लिख देना है, सेम टू सेम लैंग्वेज लिखो बुआ, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यू भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा, तो क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। देखिएगा अगर क्यू भी 5 से विभाजित है, पी भी 5 से विभाजित है, तो कम से कम दोनों में कॉमन क्या है, कम से कम 5 तो कॉमन होगा। एक यू करा 5 से भाग करेंगे लगेंगे, ए भी करा 5 से भाग लगेंगे, और दोनों में कम से कम कॉमन कितना होगा 5 होगा। तो लिख देना पी तथा क्यू में, पी तथा क्यू में कम से कम, पी तथा क्यू में कम से कम एक 5 उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, एकरो में 5 है, एकरो में क्या है 5 है, कम से कम 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या होगा कम से कम 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो बताओ हुआ, ये भी कह रहा है 5 से भाग लगेंगे, ये भी कह रहा है 5 से भाग लगेगा, तो कभी भी एसीएफ एक आएगा नहीं आएगा, क्योंकि कम से कम तो 5 तो आवे करे, इससे अधिक हो सकता है। तो एसीएफ कभी एक नहीं आएगा, एसीएफ का आना चाहिए, एक आना चाहिए। यहाँ प्रूफ कर देना है कि एक नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, मेरी मानना क्या है विरोधाभास है, गलत है। तो लिख देना हमारी मान्यता, हमारी मानना, हमारी मानना विरोधाभास है या गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। एसीएफ हुआ पी और क्यू का हमेशा एसीएफ एक आएगा, क्योंकि सआभास संख्या होता है, और सआभास संख्या का एसीएफ हमेशा एक आएगा। हुआ देखो ये भी 5 से विभाजित है, ए भी 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित है, क्यू भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब है कि दोनों का एचसीएफ निकालेंगे ना, कभी एक नहीं आएगा। यहाँ क्या है, यहाँ एक आना चाहिए, यहाँ एक नहीं आ रहा है, तो हमारी मानना क्या है विरोधाभास है, इसलिए क्या √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। वो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।